आ जाएं। मध्यम दस्तक पर बारह ने और आग की गर्दान में मसरूफ ही इजाज़त दे दी थी, जिस पर दिल थामती वो मुलाजमा के हमरा दो ट्रे उठाए अंदर चली आई थी। सामने ही वो बेड पर तकियों के सहारे नीम दराज हनूस हाथ में थामी किताब की तरफ मुतवज्जो था। बाबू साहब, भाभी साहब के लिए दवाई और खाना लेकर आई हैं। मीराल को खामोश देख मुलाजमा ने पहल की तो उसने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर देखा, फिर मसरूफ़ हो गया। उसके अजनबी अंदाज पर मीराल के दिल को कुछ हुआ। आप जाएं। मुलाजमा को भेजकर उसने एक दो इधर उधर पड़ी चीज़ों को अपनी जगह पर रखा। सोफे पर मौजूद तयशुदा कपड़ों को कबर्ड में रखते कई बार दरसीदा नज़र उस पर भी डाली जो हनूस अजनबी बना, यूं जैसे उसका वजूद वहाँ मौजूद ही ना हो। निचला लब सख्ती से दबाकर वो छोटे छोटे कदम उठाती हुई बेड के करीब आई थी। आपकी पट्टी बदलनी है, आप ज़रा सीधा होकर लेट जाएंगे। थक कर उसने खुद से दोबारा मुखातिब किया था, लेकिन बेसूद। आप क्यों कर रहे हैं ये सब मेरे साथ? मुझे मेरी गलती का एहसास है। मुझे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी आपके ज़ाती मामलों में, पर उसके बेतना रवैये पर उसके आंसू पलकों से मोती बनकर टूटे थे। आपको रोने और लोगों की खिदमत गुजारी के अलावा भी कुछ आता है? नागवारियत से टोकने पर उसकी गर्दन कुछ और नीचे झुकी थी। मैं शर्मिंदा हूँ, इतना के अगर वो गोली मेरी जान ले लेती तब भी आप मेरे आखिरी दीदार तक को नहीं आती। अल्लाह ना करे। उसके सफ़ाक अल्फाज पर वो तड़प उठी थी। भीगी भीगी आंखों में खौफ किसी आसेब की तरह वहशत बनकर छाया था। हम रखते हैं दावा कि है काबू हमें दिल पर, मगर वो सामने आ जाएं तो ये बात जुदा है। क्यों गलत कह दिया? मेरे दुश्मन तक मेरी अयादत करके गए हैं और मनकूहा साहिबा ने एक छत तले रहते हुए भी जहमत नहीं उठाई। वो उन भीगी आंखों से गुरेज बरतता मजीद कठोर हुआ। मैं शर्मिंदा थी और मैं नहीं चाहती थी कि आप पर मेरा साया पड़े और आपकी जान खतरे में आए। उसकी बदगुमानियों से हवास मुअत्तल होने के बायस ज़ुबान फिसली थी। क्या कहा आपने? मैंने तो उसके बात पकड़ने पर वो हवास भागता सी खड़ी थी। कौन सा साया और ख़तरा? कलाई से थाम कर बेदर्द झटका देते बारान ने उसे पहलू में गिराते सख्ती से बाज पुरस किया था। उसकी आंखों में उतरी गुस्से की लाली की वहशत ही ऐसी थी कि जहन पर नक्श हो चुकी बातें जो मुकद्दस के समझाने के बाद धुंधली पड़ गई थी बेसाख्ता लबों से फिसलती चली गई। ओह माय गॉड! उसकी खुद साख्ता कुलिये को सुनकर बारान ने दोनों हाथों से सर थामा था। उसकी हकीकतन उस लम्हे समझ नहीं आ रही थी उसे। वो गुस्सा करे, अफसोस करे या उस लड़की को यहाँ से कहीं गायब कर दे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। आखिर किस तरह इस सदी में जी रही थी वो ऐसी बोसीदा सोच लेकर। मैं आपको पागल तक समझ सकता हूँ, लेकिन इस दर्जे की फरसुदा सोच रखने वाली कनूती लड़की का तसव्वुर भी नहीं कर सकता मैं। उसके लहजे में तासुफ ही तासुफ था। मैं ऐसा सोचा करती थी, अब नहीं सोचती। आप बुरा नहीं मनाएं प्लीज़। मैं अपनी गलती पर पहले ही शर्मिंदा हूँ, अब फिर वो बुरी तरह हरासा हूँ। अब रोना बंद करें। मुझे रोते हुए लोग सख्त नापसंद हैं। उसके कोफ से टोकने पर उसने फ़ौरन ताबेदारी का मुजाहरा करते चेहरा साफ किया, जिस पर गुस्से में भी बारान के लब मुस्कुरा दिए और वो फ़ौरन लेकिन छुपा गया। अब पट्टी बदलेंगी या ताबेदारी से ही ज़ख्म भरने का इरादा है? उसकी हालत से हिज उठाते उसने लहजा करारते रखा। नहीं, आप हाथ देना। वो फ़ौरन सीधी हुई। पूरा बंदा ही ले लें? जी। उसने हवनकपन से आंखें फैलाई। मेरे हाथ में दर्द है, इधर नहीं मोड़ सकता। तकलीफ़ ना हो तो आप ही इधर आ जाएं। सर झटकते उसने बात बनाई। न जाने ये लड़की कब अपने हवनकपन के फेस से बाहर निकलने का इरादा रखती थी। उसका दिल बदमज़ा हुआ। जी। जबकि वो ट्रे उठाए दूसरी जानिब आकर बैठती बाजू की पट्टी खोलने लगी। खून में लथपथ जख्म देखकर उसके लबों से बेसाख्ता दर्द भरी सिसकारी खारिज हुई। ऑफ! इतने आंसुओं का ज़ख़ीरा आप आखिर लाती कहाँ से हैं? पलकों पर अटकी मोती को पूर पर चुनते वो हैरत से जानना चाह रहा था। इतने गहरे जख्म को आप मामूली कह रहे हैं? आपको कम अज़ कम भी 3 दिन अस्पताल में रहना चाहिए था। डॉक्टर्स की निगरानी में रहते तो बेहतर होता। अब देखें ज़ख्म की हालत आपकी लापरवाही की वजह से किस कदर ख़राब हो गया। उफ़ अल्लाह! ज़ख्म की हालत देख वो फ़िक्र से मगलूब लहजे में झाड़ पिलाती बारान को हैरान कर गए। उसने तहय्युर से फैली आंखों से उसका सलोना फ़िक्र और गुस्से की तमाज़त से तमतमाता चेहरा देखा। आप खुद से भी इतना बोल लेती हैं? मुझे लगा था कि बस। कसदन जुमला अधूरा छोड़कर उसने पुरलुत्फ़ अंदाज में छेड़ा उसे, जिस पर वो संजीदा हुई। आपको मुझे मज़ीद शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं, मैं पहले से ही शर्मिंदा हूँ। वो खफगी का इजहार करती ज़ख्म साफ करने लगी। अजीब धूप छाँव सा रूप ले रही थी आज वे लड़की। अभी हरासा, अभी हवन्नक, अभी गुस्सा तो अभी इतनी खफा। बारान की आंखों में उसके बदलते रूप ने दिलचस्पी के रंग उतारे थे, पर वो लतीफ़ जज्बात को दबाता गोया हुआ।
मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि ताबेदारी और अंधी इताअत में फ़र्क होता है। उसके साइड फेस को निगाहों की गिरफ्त में लिए वो अब अपनायत की आमेज़िश लिए बोला था। जवाबन वो कोई भी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किए बगैर अपना काम करती रही तो वो तवील सांस फिजा के सपुर्द करता मज़ीद गोया हुआ, मिराल, किसी की मर्ज़ी को हरगिज़ भी अपनी ज़िंदगी का हासिल मत बनाएं। मर्ज़ियों का क्या है, बदल जाया करती हैं, पर उन पर मुनहसर हो चुके लोग मर जाते हैं और ज़रूरी नहीं हर मौत पर कफन दफन जैसे मराहिल वाजबन तय पाएँ। इतना काफ़ी है कि आपने खुद को महसूस करना छोड़ दिया। उसकी हकीकत पर मबनी तज्ज़िये पर मिराल के लबों के किनारे पर फीकी सी मुस्कुराहट सिमटी थी, और जिसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता ना वो क्या करे। गांठ लगाकर उसने सोज़ो अलम में लिपटा बेबस सवाल उसके सामने रखा था। जवाबन बहरान के नीम वाला पेवस्त हुए तो उसके फिगार लबों से सर्द आ खारिज हुई। तुम बुज़दिल हो, मज़लूम बनती हो, नाकारा हो, कनूती हो, फरसुदा अक़ीदों की पुजारी हो, दकियानूसी हो, औरों की मर्ज़ियों की ग़ुलाम हो, कठपुतली हो। ऐसे सैकड़ों दिल शिकन अल्फाज दूर से नज़ारा करने वालों के लिए कहना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो सहने वालों की बेबसी नहीं समझते। दिलगीर मुस्कुराहट लबों पर सजाए उसने भरी भरी आंखें बहरान की जानिब उठाई, जिसमें कितनी बेबसी की दास्तानें रकम थी। एक बेहद आम सी लड़की जो यतीमी की बद्दुआ के साथ पैदा हुई, जिसने हर आसाइशात के होते हुए भी अपनी माँ को हमेशा बेसकून पाया, जो रुखसती से महज 3 दिन पहले बेवा हो गई, जिसका आखिरी सहारा उसकी माँ उसे बेसाहिबा छोड़कर मनो मट्टी तले जा सोई, जिसके सगे मामू ने उसकी सरपरस्ती लेने से इनकार कर दिया, जो एक बेवा की हैसियत से रुखसत करके ससुराल लाई गई। उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? किसके ज़ोम पर वो बहादुर बनती, किस हैसियत से वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलती, किस हक़ से वो लड़ी दर लड़ी लुढ़कते आंसू हाथ की पूँछ से साफ़ करती, वो खुद का मज़ाक़ा उड़ाती। दिल गिरफ्तगी से हंसी तो बहरान को अपने सीने के दाएं जानिब दर्द की लहर से उठती महसूस हुई। खाना खाने के बाद दवाई लेकर आराम कर लें, 2 दिन से आपने बिल्कुल आराम नहीं किया। अपने उमड़ उमड़ कर आ रहे आंसुओं पर बंद बांधती वो बेड से उतरने लगी कि बहरान ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अब आपके पास हक, हैसियत और एक इंसान भी है, जिसके ज़ोम पर आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। हक से उसका दिल भरा चेहरा हाथ में भरते उसने दोनों अंगूठे उसके भरी भरी आंखों पर फेरे, तो वहाँ ठहरे मोती मुलायम गालों पर फिसलते बेमोल हुए। नज़र से गुफ्तगू, खामोश लब तुम्हारी तरह, गज़ल से सीखे हैं अंदाज सब तुम्हारी तरह। मिराल उसकी मेहरबानी पर बिना मज़ामत किए आंखें मूंदती सांस रोक गई थी। वो भी थक चुकी थी। अब एक शजरे मेहरबान चाहिए था सस्ताने के लिए, एक कंधा चाहिए था सर रख कर बेफिक्री की नींद लेने के लिए, एक दिल चाहिए था दिल की बातें बिना झिझक कह देने के लिए। कोई है? दरवाजे पर हुई दस्तक पर फसूं साइल हुआ। दोनों हिचकिचाकर फासले पर हुए। आप दवाई लेकर आराम करें, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दीजिएगा। कहने को ये बेहद आम से अल्फाज थे, पर ये आम अल्फाज उनके माबैन रिश्ते का हसीन एहसास लेकर अदा हुए थे, जिनकी समात में उतरते ही बहरान उस्मानी के दिल ने यके बाद दीगरे कई बीट मिस की थी। और अगर कुल वक्ती तीमारदार दरकार हो तो दहलीज़ अबूर करते उकब से उभरी मायनी खेज हाँक पर उसकी धड़कनों का इंतशार दुगना हुआ। उसके सरपट भागने पर तवील और पुरसकून सांस फिजा के सपुर्द करते आंखें मूंदता वो बैकग्राउंड से सर टिका गया था। कोई बड़ा इनकलाब ना सही, अदना सी पेशरफ्त तो हुई थी, कम अज़ कम उसके दिल ने उनके माबैन रिश्ते को कबूल तो किया था। अभी के लिए इतना इत्मीनान काफ़ी था। कहते हैं कि पत्थर भी सीने में पत्थर का ही सही मगर दिल रखता है। फिर वो तो एक उम्र से रिश्तों का कहर झेलता हुआ आ रहा इंसान था, जिसने फ़कत अपना भरम रखने के लिए, अपने एहसासात छुपाने के लिए पत्थर का पोशाक पहना था। फिर किस तरह मुमकिन था कि उसका दिल ना पसेजता, पत्थर बनने के हर जतन कर हारता। वो उस लम्हे उस शख्स के सिरहाने खड़ा था जिससे वो बेइंतहा नफ़रत का इजहार करता था, जिससे बेइंतहा नफ़रत करने की आज तक उसके पास लामुतनाही वजूहात थीं, लेकिन कोई भी बड़ी से बड़ी वजह आज तक उसके अंदर पिदराना शफ़क़त के लिए सिसकते बच्चे को कायल नहीं कर पाई थी। वो उस शख्स से नफ़रत करने में कामयाब नहीं हो पाया था, और इस एहसास ने हमेशा उसे दोहरी अज़ियत में मुब्तला रखा था। मैं जानता था कि तुम ज़रूर आओगे। नकाहत ज़दा पुरयकीन आवाज़ पर यकटुक उसका ज़र्द चेहरा देख रहा, वो हड़बड़ाकर बर्क रफ्तारी से वापसी के लिए मुड़ा था, लेकिन उसका हाथ उनकी गिरफ्त में आ गया था। गिरफ्त क्या थी, एक झटके की मार, लेकिन वो झटक नहीं पाया।
तुमने एक सवाल किया था, जवाब नहीं लोगे? इतनी कुव्वत है आप में जो मेरे सवाल का बोझ उठा सके? वो तनफ्फुर से मुड़ा। शिराज उस्मानी के पपड़ी ज़दा लबों पर अजियत भरी मुस्कान ठहरी थी। बात कुव्वत की नहीं, हिम्मत की होती है, और मौत के बेहद करीब जाकर मोहलत और हिम्मत दोनों लेकर आया हूँ। बेफिक्र रहो, तुम्हारा जवाब दिए बगैर कहीं नहीं जाऊँगा। वो अपनी हालत पर खुद इस्तेहज़ाइया हंसे थे। उनकी उसकी कनपटियाँ उनके तर्ज़े अल्फाज पर सुलगने लगी। मुझे किसी की फ़िक्र नहीं। उनका हाथ अलग करके बिस्तर पर धरता वो तेज़ कदमों से दरवाजे की सिमत लपका। तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ का जिंदा अक्स है। हैंडल की जानिब गया हाथ पुश से उभरे उनके अल्फाज पर हवा में मुअल्लक हुआ। इतनी पाकीज़ा, इतनी मोतबर थी वो कि उनके दामन पर उनको मेरे नसीब में लिखने के लिए उस रब के हजूर सजदा शुक्र बजा लाना फ़र्ज था मुझ पर। लेकिन मैं ना कदरा कदर ही नहीं कर सका उनकी। तकदीर ने बड़ी फयाजी से मुझे 2 मौके दिए, और दोनों ही मैंने अपनी कम हिम्मती के बाइस गंवा दिए। कुर्ब और मलाल से खुद कलामी करते 2 गरम गरम खलिश और पशेमानी के आंसू टूटकर कनपटी में जज्ब हुए। वो मुंजमद कदमों को घसीटता रूम के अहाते से निकलता चला गया। सुमैया। पूरे 20 साल बाद ये नाम उनके ज़ख्मी दिल ने शिद्दत से पुकारा था। तुम मत खोलना मेरी माजी की किताबों को। जो था वो रहा नहीं, जो हूँ किसी को पता नहीं। ये फातिमा भी हैं, सुमैया बेटी की बेहतरीन दोस्त, और वो वाहिद शख्सियत जो किस्सा माजी की उन औराक से वाकिफ़ हैं, जो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज हो गए। ये आप सबकी ज़िंदगी के उस अजनबी मगर कलीदी किरदार के हर पहलू से आगाही रखती हैं, जिससे बर वक्त आप लोग आगाह हो जाते तो यकीनन आज हालात मुख्तलिफ होते। हाजी हकीम के नपे तुले बावज़न अल्फाज में फातिमा बी से मुतारिफ़ करवाने पर सब ने उस पुरवकार सी खातून की जानिब उलझी हुई निगाह उठाई थी। और आप किस तरह जानते हैं ये सब? सबके जहन में कुल बुलाते सवाल को शहबाज उस्मानी ने ज़ुबान दी तो हाजी हकीम की बूढ़ी आंखों में मलाल उतरा। सालों पहले जब मैं मदरसा जामिया लबनात में दर्स दिया करता था, वहाँ सुमैया बेटी मेरी शागिर्द थी। तब हकीकत मेरे इल्म में नहीं थी, और जब बात मेरे इल्म में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर यह आप लोगों का अंदरूनी मामला था, मुझे उसमें मुदाखलत मौजू नहीं लगी। हाजी हकीम का लहजा मलाल और गुबार में लिपटा भारी कर्द आलूद सा था। तो फिर आप लोगों ने अब जहमत क्यों की? शहबाज उस्मानी का लहजा तेज़ हुआ था। शहबाज, दाजी ने दरुस्तगी से टोका तो वो निगाह झुका गए। माजरत, लेकिन हमने जहमत शोकिया नहीं उठाई। किसी मासूम की ज़िंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। माजी की अधूरी बातें तिश्ना बाब, सो मजबूरन हमें यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन हमारा मकसद कतई भी आपकी ज़िंदगियों में तलातुम लाने का नहीं था। बस हम आपको वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, शायद इन चीज़ों को ऐसे ही सामने आना था। दाजी ने मुबहम अंदाज में बदर को टोकते बाकी सबको मज़ीद बात को तूल देने से निगाहों ही निगाहों में तंबीह की थी। शिराज खैर से अस्पताल से वापस आ जाए तो हम तसल्ली से इस बात पर बात करेंगे। अपनी नशिस्त छोड़ते दाजी ने बात समेटी, जिस पर सबने इस बात में सर हिलाया था। सुमैया उस्मानी, एक नौउम्र मुस्लिम लड़की, एक ऐसा अहम किरदार जो ना होकर भी बरसों से हर किरदार को अपने ज़ेरे साया लिए हुए, एक ऐसी कड़ी जो पूरी कहानी को जोड़कर मुकम्मल करती है। वो ईसाई घराने में पैदा हुई थी, मशहूर चर्च के पादरी की बेटी थी, जिसे बचपन से मुकम्मल मजहबी माहौल मिला था। लेकिन उसके दिल को अल्लाह ने ईमान के नूर से मुनव्वर करने के लिए मुंतखब किया था। उसे हमेशा से इस्लाम अपील करता था। बचपन से हक़ की जानिब हमकते जज्बात को वो तजस्सुस का नाम देती हुई मुख्तलिफ दीनी किताबों को पढ़ने, छोटे बड़े इस्लामी सेमिनार में शिरकत करने, मुख्तलिफ इंटरनेट साइट से अपने अंदर उठते सवालों के जवाब ढूंढने को इंटरनेट सर्चिंग रिसर्च का काम देकर खुद को बहलाती आई थी। अपनी खोज में आगे बढ़ती रफ्ता रफ्ता वो दीनी अहकाम को अपनाती असीर इश्क हकीकी होती गई। वो नूर की किरण जो 1400 साल कबल मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से फूटी थी, और फिर नूर हक की रोशनी बनकर पूरे आलम में फैलती दिलों से कुफ्र के अंधेरे जहालत के जाले उतारती हुई चली गई थी। भला छुपने वाली चीज़ थी। सुमैया का राज भी फिर ज़्यादा दिन तक राज नहीं रह सका। ना उसने छुपाने की कोशिश की थी, बल्कि बड़ी दीदा दलेरी से उसने सिराते मुस्तकीम को अपनी ज़िंदगी का हासिल बनाने का ऐलान कर दिया था।
प्यार से समझाने से लेकर सख्ती आजमाने तक हर बार उसका दिल बदलने के लिए उसके घर वालों की तरफ से आजमाया गया, लेकिन वो इस्लाम की शहजादी अपने इरादों में चट्टान साबित हुई थी। जिंदगी जितनी तंग होती गई, आजमाइशें जिस कदर मुश्किल होती गईं, उसका तवक्कुल और ईमान उतना ही मजबूत होता गया। वो इस्लाम की दुरुस्त तालीम हासिल करना चाहती थी। उसकी एक ख्वाहिश, एक ही जुस्तजू थी, ऐसा मुसलमान बनना जिसकी तरगीब कुरान और हदीस में मिलती है, जिसकी तशरीह दीनी अहकाम का निचोड़ है। उसे किसी ऑनलाइन साइट से किसी बेहतरीन मदरसे का मालूम हुआ। वो अपना सब कुछ लगाकर यहाँ चली आई थी, अपनी तलाश को, अपनी जुस्तजू को पूरा करने के लिए। लेकिन सद अफसोस, उसकी आजमाइशों की मुसाफतें अभी भी तमाम नहीं हुई थी। उसके साथ फ्रॉड हो गया और वो एजेंट उसका सब कुछ, हत्ता के पासपोर्ट, ज़रूरी कागजात तक लेकर फरार हो गया। एक अनजान मुल्क में जहाँ की ज़ुबान से भी वो वाकिफ़ नहीं थी, बिल्कुल बेयारो मददगार सरे आसमान आ गई थी। फिर यके बाद दीगरे आजमाइशों की घटन बादल छाते चले गए। हद तो ये कि वो तवाइफों के दर तक पहुँच गई। खुद को उस मकाम पर देखकर वो टूट गई थी, हारने लगी थी। लेकिन उसके गिरने से पहले उसके मेहरबान रब ने उसे थाम लिया था, किसी फरिश्ते की तरह उस मसीहा को उसकी ज़िंदगी में भेजकर। उस मसीहा के आ जाने से आजमाइशों के खौफनाक बादल अपने पड़ाव उठाने लगे। उसकी बेहिस तपते सहरा किसी ज़िंदगी में वो अजनबी मसीहा किसी मेहरबान बादल की तरह आया था, जिसने ना सिर्फ उसकी इज्जत की हिफाजत की, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, बल्कि हतमी कदम उठाते उसे अपना नाम, अपनी पहचान भी दी। अजनबी मुल्क में नई शनाख्त बनाने के लिए हर वो चीज़ मुहैया की जो ज़रूरी थी, और उस मसीहा की वो ममनून थी, एहसानमंद थी। वो उसके लिए मुश्किल या आजमाइश नहीं बनना चाहती थी। अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, लिहाजा वो अपने वादे का पास रखती अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करने में जुट गई थी। रफ्ता रफ्ता वक्त मेहरबान होने लगा, ज़िंदगी मुस्कुराने लगी। एक NGO बेहिस मुआशरे के सताए हुए लोगों की खिदमत करके वो कल्बी सुकून हासिल करने लगी। उन दिनों यूँ लग रहा था जैसे बेमायनी ज़िंदगी को मायने मिल गया। जिस नेक मकसद के लिए उसने इतनी मुशक्क़तें उठाई थी, उसका भी इंतज़ाम हो गया। अल्लाह ने उसके लिए एक बेहतरीन उस्ताद का इंतज़ाम कर दिया था, हाजी हकीम, जो बाप की तरह शफीक थे, जिन्होंने उसे बेटी का मान दिया था। फिर बेकैफ कट रही ज़िंदगी में अचानक वो शख्स बादे नसीम के झोंके की तरह वापस आकर उसकी ज़िंदगी में खुशियों के ढेरों रंग भर गया। वो माँ बन गई थी। ज़िंदगी में जो कहीं खलिश और तिश्नगी की तराड़ें थी, उस नन्हे वजूद की कुलकारियों से वो सब भर गए। वो अपनी अजीज़ दोस्त फातिमा बी से मुसलसल राब्ते में थी। ज़िंदगी यहाँ इतनी मुकम्मल हो गई कि अब वापसी बेमायनी लगती थी। दिलावर, NGO, दरसो तदरीस की मजालिस, उन्हें और क्या चाहिए था। सालों बाद उस अजनबी मसीहा को एक शबनबी शाम फिर उनकी दहलीज तक ले आए। लेकिन अब उनका क़याम मुख्तसर नहीं था। उनका दिल खुश था, दिलावर खुश था। फिर भी उस मसीहा के बकिया ज़िंदगी साथ गुजारने का हतमी फ़ैसला सुनाने पर बजाय शादा और फरहा होकर मान जाने के, वो मुखालफत में डट गई। वो खफा हुए थे, वो उनकी खफगी पर शर्मिंदा हुई थी, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर कायम थी। वो कभी भी अपने मसीहा के लिए मुसीबत नहीं बन सकती थी। उनकी अच्छाई और नेकी का बदला हरगिज़ वो अज़ियत और तकलीफ़ से नहीं देना चाहती थी। वो जानती थी उनके मसीहा का ताल्लुक़ एक फ्यूडल फैमिली से है, जहाँ की सख्तियों के मुतालिक वो सुन चुकी थी। लिहाजा जब भी शिराज उस्मानी वो बात छेड़ते, वो सहूलत से पहलू झाड़ जाती थी। फिर एक दिन वो डट गए अपने मौक़िफ़ पर, तो उन्हें हार मानना पड़ी, लेकिन हार कर भी उन्होंने उनके पैरों में अपने वादे की बेड़ियां डाली। वो सख्त नाराज़ होकर चले गए। ढेरों मलाल ने पीछे सुमैया को अपने हिसार में ले लिया, लेकिन वो हकीकत पसंदी से ही काम लेना चाहती थी। फिर एक हफ्ते की बात थी, जब इंतहा पसंदों के गिरोह ने नफ़रत में उनके घर को आग लगा कर कि एक तवाइफ शरीफों के मोहल्ले में नहीं रह सकती। इस हादसे में सुमैया बुरी तरह ज़ख्मी हुई थी, और फिर न जाने कैसे जोज़फ़ सुमैया का भाई सुमैया की वहाँ मौजूदगी की खबर पा गया, और वो हस्पताल से सुमैया को लंदन ले गया, इस गलत फहमी में कि ज़िंदगी की इतनी सख्तियाँ देखने के बाद उसका दिल बदल गया होगा और वो दीन से मुकर जाएगी। लेकिन जोज़फ़ की खाम ख्याली ही साबित हुई। दिलावर से जुदाई ने जहाँ उसे तोड़ के रख दिया था, वहीं वर्दा की आमद की खबर ने उसमें ज़िंदगी फूंक दी थी। लेकिन वो ज़िंदगी भी मुख्तसर ही ठहरी, और फिर वो वर्दा को फातिमा बी के हवाले करके हमेशा हमेशा के लिए इस बेहिस दुनिया को छोड़ कर चली गई। अपनी अजीज़ दोस्त की आप बीती बयान करते फातिमा बी की आवाज़ पूरी तरह भीग कर लरज़ी थी।
रंजो अलम के आंसू साफ करते उन्होंने मुखालिफ सोफे पर सर झुकाए बैठे दिलावर को देखा, जिसकी एक झलक के लिए आखिरी सांस तक उनकी दोस्त तड़पती रही थी। जोसेफ सुमैया को धोखे से लंदन लेकर लौटा, ये कहकर कि उसका इलाज ज़रूरी है, बाद में दिलावर को वहाँ बुलवा लेगा। जब तक उसका पासपोर्ट नहीं बनता वो फरीद के पास है, और फिर जब तक सुमैया को जोसेफ के धोखे की खबर हुई दिलावर आप लोगों तक पहुँच चुका था, वरना हरगिज़ भी वो आप लोगों की ज़िंदगी में अपने साए का बुरा असर नहीं डालना चाहती थी। उसे अपनी आखिरी सांस तक मलाल था कि अपने मसीहा की नेकी का बदला इस तरह चुकाने का। उन्होंने भीगी गर्दन झुकाए बैठे शिराज उस्मानी पर डाली। उस शख्स की अंदरूनी जकड़ पकड़ का अंदाज़ा वहाँ किसी के बस का रोग नहीं था लगाना। हर आंख सुमैया की आप बीती सुनकर अश्कबार थी। बस 3 वजूद वहाँ ऐसे थे जिनके अंदर तूफान था और बाहर सकता। मैं वर्दा की जल्दबाजी के लिए शर्मिंदा हूँ। अगर बात वर्दा की ना होती तो मैं हरगिज़ भी सुमैया की आखिरी ख्वाहिश को नज़रअंदाज ना करती। उन्होंने माजरत ख्वाह नज़र दाजी और दीगर अफराद पर डाली जो बिल्कुल खामोश थे, जैसे किसी कहत से दो चार हों। मेरी ज़िंदगी का पहला मौका है जब मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं बस इतना कहूँगा कि हम शर्मिंदा हैं। दाजी की आवाज़ पशेमानी के बोझ से नीची और निगाहें झुकी थीं। वो नाक ऊंची रखकर चलने वाले, अपने असूलों की सख्ती से पासदारी करने वाले आज अपनी सख्तियों पर शर्मिंदा थे, जिसकी बदौलत एक मासूम महरूमियों के अंधेरों में खो गई थी। अगर वो शिराज उस्मानी को माफ़ कर देते, अपने रवैये में लचक ले आते, या एक मर्तबा शिराज उस्मानी को अपनी सफाई पेश करने का मौका दे देते, तो शायद हालात अब मुख्तलिफ होते। लेकिन अब काश की बुलंद ढेर में तलाफ़ी की कोई चिंगारी बाकी ना थी। आपकी शर्मिंदगी मेरी मोम को वापस नहीं ला सकती। नफ़रत में डूबी पाटदार आवाज़ पर हवेली का वसी और इजहाल सहमा। वर्दा, नो मिस फातिमा, नहीं। उसने दरुस्तगी से हाथ उठाकर उन्हें रोका। मेरी मॉम आपके बेटे की लीगल वाइफ थी, लेकिन वो आप लोगों की छोटी सोच को एंटरटेन करने के लिए मेजरेबल लाइफ जीती रहीं, और आज आप कह रहे हैं कि आप शर्मिंदा हैं। वो एक एक पर तुर्श नज़र गुजारती हुई दाजी के मुकाबले आई। सब जानने के बाद तो मुझे यकीन हो गया कि वो इंतहा पसंद भी आप ही की में से कोई था। बेखौफी से दाजी की आंखों में झांकती हुई पुरयकीन लहजे में इल्ज़ाम धर रही थी उन पर। वर्दा, इनफ, ये सब तुम्हारे कोई नहीं है। उसने दरुस्तगी से जुमला कता करके मुकम्मल किया था। मैं यहाँ अपनी माँ के मुजरिमों से हिसाब लेने आई थी, लेकिन अब सब जानकर लगता नहीं ये लोग इस लायक हैं। हकारत से कहती वो तेज़ी से खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ी तो बदर माजरत करता उसके पीछे दौड़ा। हॉल में एक मरतबा फिर मौत का सा सन्नाटा छा गया। अगर आप लोग मेरी तरफ की कहानी सुनने के मुंतज़िर हैं तो माजरत, मैं आप लोगों का मुजरिम हूँ। रहूँगा। बाबा शाह ने कहा था ना, जिन गलतियों की तलाफ़ी मुमकिन नहीं उसकी माफ़ी भी मुमकिन है। अज़ियत से मुस्कुराते शिराज उस्मानी सर झुकाए अपनी जगह से उठे। हम हैं खामोश तो खामोशी रहने दीजिए, हम जो बोले तो समात पे गिरां गुजरेगा। सबने पशेमानी के बोझ से भारी निगाहें उठाकर उन्हें देखा, जिनका चेहरा जब से बेइंतहा सुर्ख हो रहा था। यह अमानत सुमैया ने आपके लिए दी थी, ये यकीन होते हुए भी कि हम कभी नहीं मिलेंगे। फातिमा भी ने एक खाकी बोसीदा लिफाफा उनकी जानिब बढ़ा, जिसे मताए हयात की तरह मुट्ठी में कैद करते वो वहाँ से निकलते चले गए। और ये आपके लिए। एक लिफाफा उन्होंने दिलावर की जानिब भी बढ़ाया, जिसे थामने की बजाय वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगा। सुमैया को आपसे बेइंतहा मोहब्बत थी, लेकिन मजबूरियों मसलहतों की दीवार इतने बुलंद थी कि वो उसके घने बालों पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए वो मजीद उसके लहू लहू दिल पर ज़र्ब लगाती कि वो तेज़ी से नशिस्त छोड़ता निकलता चला गया। हॉल एक मरतबा फिर दबीज़ खामोशी की लपेट में आया, जब हाजी हकीम गला खंगारते उठ खड़े हुए। सुमैया बेटी मेरी शागिर्दा ही नहीं, मेरी बेटी भी थी, और अब वर्दा मेरी बेटी है। आप लोग उनकी फ़िक्र नहीं करें। चलें फातिमा भी। मुख्तसर अल्फाज में बात मुकम्मल कर वो फातिमा भी के हमरा निकल गई। पीछे बस खामोशियाँ और पछतावे की धूल थी जो सबके चेहरों पर जमी थी। दानिस्ता या गैर दानिस्ता, वो सब कहीं ना कहीं गलत थे। वो तंज में डूबे नश्तर, वो हीच के आसराइयों के जहर में बुझे तीर, वो शिराज उस्मानी के किरदार और माजी में उड़ाए गए ठट्ठे, वो शिराज उस्मानी की बेराहरवी पर होने वाले बेलाग तबसरे, उनकी हस्ती के बखिए उधेड़ते मन घड़त किस्से, आज हकीकत के उजागर होने से हवेली वालों समेत हर उस कमज़र्फ इंसान के मुंह पर सन्नाटेदार तमाचा बनकर पड़े, जो बजाय अपने गिरेबान में झांकने के लोगों की ज़िंदगियों का यूं हिसाब रखते हैं जैसे उनके नामा अमाल रोज़े क़यामत उठाना उन्हीं के ज़िम्मे दिया गया हो। जैसे कशिश ज़मीन की ज़्यादा थी, ताकत पर से। मैं थोड़ी दूर उड़ा और फड़फड़ा के गिरा।
वो सर्द उंगलियों में जर्द पड़ चुके बेजान कागज का टुकड़ा लिए अपनी खताओं पर, अपनी कोताहियों पर, अपनी बुज़दिली पर, अपनी खामोशी पर, अपनी लापरवाहियों पर, अपने माजी के जर्द वर्क पर दर्ज हर बात के लिए पशेमान बैठे थे। उस खत के हर लफ्ज़ से अकीदत और ममनूनियत की खुशबू आ रही थी। कहीं कोई शिकवा, गिला, पछतावा, तिश्नगी, मलाल की आमेज़िश ढूंढे से भी मफकूद थी। और ये ज़र्फ़ कमाल शिराज उस्मानी को पशेमानी की अथाह गहराइयों में धकेल रहा था। मताई जान की तरह उनकी इकलौती निशानी नाजुक सी लॉकेट को हर दर्द की दवा की तरह लबों से लगाते कितने काश थे जो उनके दिल से हुक बनकर उठे थे। अजियत से आंखें मूंदते वो आज अपनी चाह से माजी के उन जाले ज़दा पोसीदा दरीचों को खोलना चाहते थे जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से बंद करके कभी ना खोलने का अहद किया था।